पैदाइश और उसका 7 चैप्टर और शुरू से पढ़ते हैं। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। आमीन। हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु से इस वचन का प्रकाश लेंगे। स्वर्गीय पिता, तो धन्य है ये तेरी पवित्र वाणी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि इंसान पिता परमेश्वर सिर्फ एक मिट्टी है और उसके अलावा प्रभु यीशु मसीह कुछ भी नहीं है। वो ज़मीन पे आता है प्रभु यीशु मसीह और अपना जीवन व्यतीत करके चला जाता है। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो तेरा आत्मा और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम है, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो सदा तक के लिए विराजमान है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस पवित्र शास्त्र के वचनों को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता। ये सदा बात हमारे जीवन में रहेगी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज भी यही बात हम फिर दोहराते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं है कि इन पवित्र शास्त्र के वचनों को, इन अनमोल मोतियों को बोल सकें या समझ सकें, जिसके प्रकाश ले सके प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अगर तू हमें देना चाहता है तो पिता परमेश्वर तुझे कौन मना कर सकता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, हमें तेरी सहायता चाहिए प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, मैं कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को, आत्मिक पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संगति को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा रूह इस जगह पे उतरे प्रभु यीशु मसीह। मुझे शब्द देना, आवाज़ देना, रूह का मसा देना प्रभु जी, बल देना पिता परमेश्वर। मैं नहीं बल्कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा पवित्र आत्मा ही बोले प्रभु जी। प्लीज़ मेरी मदद करना और इस संगति की मदद करना प्रभु। और फेसबुक के माध्यम के जरिए जो सुनेंगे उनकी भी सहायता करना कि इस पवित्र शास्त्र को समझे प्रभु। तो हमें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो बुद्धि देना जो अपने प्रेरितों को दी प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। सो आज हमने पढ़ा है उत्पत्ति 7 चैप्टर। 7 जो है, हम जानते हैं कि 7 जो है वो कंप्लीट होने को दर्शाता है, समाप्ति को दर्शाता है। और उसमें 7 चैप्टर में पहली आयत में भी समाप्ति ही दिखाई गई है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को नाश करने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, और उस निर्णय में परमेश्वर को एक भला मनुष्य जो कि नूह है उसे नजर आया, और परमेश्वर ने उससे कहा कि नूह, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ और तू बचने के लिए तुझे एक बहुत बड़ा काम करना होगा। देखिए, परमेश्वर जो है वो सिर्फ एक धर्मी जन के लिए अपने फैसले को कितने समय के लिए बदल देता है, एक धर्मी के लिए। परमेश्वर कहता है जब तक किश्ती बनेगी तब तक ये दुनिया चलती रहेगी। जिस दिन किश्ती बन गई उस दिन समय समाप्त हो जाएगा। अब नूह के ऊपर था, नूह को किश्ती बनाने में काफी समय लग गया, और उस जहाज को बनाते बनाते काफी समय गुजर गया, लेकिन लोग जो है वो नहीं मन बदल पाए। लोग जो है वो नहीं यहोवा की तरफ परत पाए। सिर्फ एक परिवार जो है वो यहोवा के काम के लिए आगे आया, और परमेश्वर ने सब चीजों की जब समाप्ति का समय निकट आ गया तो उसने नूह से कहा, पढ़ेंगे, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। तू अपने सारे, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत, मैं आपको कल भी आपसे बात कर रहा था कि गहराई में जाओगे तो सोना मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या नूह का परिवार सिर्फ 8 लोगों का परिवार ही था? नहीं, यहाँ पर रुकना होगा। क्या नूह का परिवार सिर्फ 8 लोगों का परिवार ही था? क्या नूह का परिवार सिर्फ अपने बेटों तक ही सीमित था? क्या नूह का परिवार सिर्फ वही था जो सिर्फ कश्ती बनाने में आगे आए? नहीं, नूह का परिवार एक बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा परिवार था उसका,
छोटा परिवार नहीं था नूह का। नूह उस समय में पृथ्वी पर धर्मी था और नूह के बच्चे थे। नूह की वाइफ थी, नूह की बहुएं थी, आगे बहुएं के भी भाई थे, भाइयों के भी बच्चे थे। नूह के माँ बाप भी शायद होंगे, नूह के भाई भी होंगे, नूह की बहनें भी होंगी। ये सारा पारिवारिक तो है। परमेश्वर परिवार, अगर आप उसके पास जाइए, देखिए यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ। जब आप उसके पास जाते हो जिसने भेदियों को अपने घर में पनाह दी, क्या नाम था उसका? रहाब ने उन भेदियों से कहा, मुझे पता है यहोवा ने आपको इस नगर के लिए ठहरा दिया है, ये नगर आपके वश में हो जाएगा, लेकिन एक वाचा मेरे साथ रखना। हालेलुया। उसने कहा, मुझे, मेरे परिवार, मेरे भाइयों, मेरे सब घरानों को तुमने बचाना है। अकेली वहां पर वो नहीं थी, उसने अपने परिवार को भी बचाया। यहां पर नूह का भी परिवार कोई छोटा परिवार नहीं है। सिर्फ अकेले बच्चे नहीं थे उसकी बेटियां भी तो थी, उसके भाई भी तो थे, उसकी बहनें भी तो थी, आगे उसके बहनों के जवाई भी तो थे। ये बड़ा परिवार। लेकिन परमेश्वर ने कहा, नूह तू अपने सारे, अब ये सारा क्या है? रुकिए, यहां पर कुछ है हमारे लिए। परमेश्वर जब भी एक नबी, एक दास या एक विश्वासी को चुनता है, वो सिर्फ विश्वासी को नहीं, उसके पूरे परिवार का। लिखा हुआ है, तू बच तो तेरा बचाया जाएगा। ये वचन खुदा की ही तो है। मैं अकेला नहीं बच सकता, मेरे साथ मेरा घराना भी बचना होगा। इंश्योरेंस वाले अपने आपके पास आते हैं, आपकी इंश्योरेंस करते हैं, बोलते हैं आपका परिवार इसमें इंक्लूडेड है। क्या है? इंक्लूडेड है। आपके घर में बच्चे को चोट लगती है, वाइफ को चोट लगती है, आपकी किसी बहन को चोट, पूरे परिवार का होता है। होता है कि नहीं होता? होता है ना। उसी तरह परमेश्वर जो है वो पूरा प्लानिंग देता है, पूरी प्लानिंग के साथ पूरा पैकेज वो अपने दास को, अपने भविष्यवक्ता को देता है। लिखा हुआ है, तू अपने सारे परिवार के साथ, सारा परिवार लेके जाना था उसे सिर्फ अपने बेटे और अपनी बहुओं को नहीं लेना था, उसे अपनी घरवाली को ही नहीं लेना था, उसको पूरे परिवार को लेके जाना था। लेकिन जाए कौन? बात विश्वास की आ जाती है। जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, जो धीरज रखेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया। नूह के सारे परिवार में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सदस्य थे, बहुत सारे रिश्तेदार थे। सभी के लिए अपॉर्चुनिटी थी, सभी के लिए दरवाजा खुला था, लेकिन आगे उनको आना था। नूह ने उनके लिए दरवाजा खोल के रखा। परमेश्वर ने कहा, नूह तू अपने सारे परिवार को लेकर अब कश्ती में जा। पता है आपको, जब वो कश्ती से बाहर आया, जब उसने कश्ती के बाहर कदम रखा, पड़ेगी अगर आपको मिल जाए कहीं तो, थोड़ा सा आ गई है इसकी। हाँ जी, 8 की 8 की 20 है। हाँ जी, वेदी बनाता है इसे। हाँ वेदी बनाते। 8 दिन। हाँ जी, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं को हाँ जी, और सब शुद्ध पक्षियों में से हाँ जी, कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। हाँ जी, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर हाँ जी, सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता अब है। चलते हैं जब वो बारी लगाता है। आ गई है थोड़ा सा, कहाँ है? मिला किसी को? डाक की बारी हाँ जी,
जहाँ पर लिखा उन्होंने दाग की बारी लगाई। और 18 19 20 बीस से पढ़ लीजिए, 20 से पढ़ लीजिए। नूह किसानी करने लगा। नूह क्या करने लगा? किसानी को अब देखिए, लकड़ी का काम करता करता अब किसान बनया, और उसने क्या किया? किसानी करने लगा। सबसे पहले क्या बनाया उसने? बारी लगाई, एक दाख रस की एक उसकी बारी लगाई, और उसको पीकर मतवाला हुआ, और इतना मतवाला हुआ कि उसको होश नहीं था कि कपड़े पहने हैं या नहीं पहने। अगर ये बात लिखाई गई है तो इसके पीछे कुछ भेद है, इसके पीछे कुछ है जो छोड़ दिया गया है। नूह एक बड़े दुख में था, पता है आपको? नूह एक दुख में था, वो उदास, इतना मतवाला हुआ उसने, उसका पता नहीं है कि वो अब कपड़े पहने, अपने बच्चों से मिले, अपने घर जाए। वो लिखा है वो तंबू में अकेला लेटा, वो एक दुख है उसका पूरा परिवार उसके साथ नहीं है। मैं किस परिवार की बात कर रहा हूं? जो नहीं आया साथ। बच्चे हैं, बहुएं हैं, बीवी है, लेकिन जो परिवार, उसके भाई, उसकी बहनें, उसके और सदस्य वो नहीं आए, उसकी वजह से वो परेशान होकर मतवाला हुआ, और मतवाला होकर वो नंगा हो गया। वो कहता है मैं क्या हूं? एक खाली मनुष्य, अपने परिवार को नहीं बचा पाया। खुदा ने उसे कहा अपने परिवार को लेकर उस कश्ती में जा। भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके परिवार के लिए चिंतित है। परमेश्वर आपको एक अपॉर्चुनिटी, आपको एक बहुत बड़ा मौका दे रहा है कि आप जा रहे हो, जो आपका परिवार जा रहा है। आप कितने परिवार को लेके जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है। हालेलुया। ये ऑप्शन परमेश्वर ने आपको दी हुई है। परमेश्वर ने ये ऑप्शन आपको दी है। आप जाना चाहते हो कि आप पूरे परिवार को लेके जाना चाहते हो, जाओ। ये आपको परमेश्वर रोकेगा नहीं। आप जाना चाहते हो, अच्छी बात है। साथ में परिवार लेके जाना चाहते हो, वो भी अच्छी बात है। चलिए पहले शमूएल में आपको बहुत कुछ मिलेगा। पहला शमूएल 25। शुरू से देख लेते हैं। शमूएल की मृत्यु हो गई। शमूएल जो है नबी है, वो मृत्यु होगी। ये शमूएल के 2 सीन, मैं आपको जो खास बात उसकी बताना चाहता हूँ। वो मरने से पहले 2 बड़े काम करके गया। क्या? वैसे उसने बहुत बड़े बड़े काम किए, पर 2 मेन काम जो है वो उसके जीवन के लिए जरूरी थे। पहला काम उसने किसको मसा किया था? बिन्यामीन गोत्र से शाऊल को मसा किया राजा होने के लिए, और शाऊल से बहुत प्रेम करता था। शमूएल का सबसे बड़ा प्रेम, शमूएल के खुद के बेटे हैं, शमूएल का खुद का परिवार है, शमूएल का खुद का घराना है, लेकिन प्यार वो शाऊल से कर रहा है। और जब शाऊल को परमेश्वर ने तुच्छ माना, शाऊल ने परमेश्वर के विरोध में बातें की, तो ये बात शमूएल को अच्छी नहीं लगी। उसने कहा परमेश्वर वेदियों से, परमेश्वर कुर्बानियों से, ऐसी बातों से खुश नहीं होता, वो आज्ञा माने जाने से खुश होता है। उसके बाद उसका राज 2 गुटों में बट गया। उसका राज जो है वो चला गया। इसका? शमूएल का, सॉरी शाऊल का। और शमूएल जो है वो आप अपने गांव में जाकर मर गया, और जब मर गया उससे पहले वो दाऊद को मसा कर गया। दाऊद को मसा तो वो कर गया, पर दाऊद के साथ प्रीति नजर नहीं आ रही कहीं। जितनी प्रीति उसकी शाऊल के साथ नजर आई है पूरे वचन में, उतनी प्रीति उसकी दाऊद के पास नजर नहीं आई है। शाऊल को बोल सकता था कि दाऊद को मत मारना, वो मसा किया हुआ है। छुपा के रखी बात किससे? शाऊल से। ये सब बातें जो हैं वो छुपा के रखता है शमूएल शाऊल से, लेकिन शाऊल उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। और समस्त इजरायलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी, और उसके घर ही में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। अब देखिए, शमूएल मर गया, और उसके इजरायलियों ने उसके लिए छाती पीटी, रोए, विरलाप किया, और उसको मिट्टी दे दी गई। लेकिन आगे जो कहानी चलने वाली है, आगे कहानी एक बड़ा मोड़ लेने वाली है। आगे शुरू होता है दाऊद का राज्य। दाऊद क्या करने जा रहा है? पढ़ेंगे
तब दाऊद उठकर परान जंगल को चला गया। अब दाऊद जो है वो उठकर चला गया है। वो कहाँ जा रहा है? देखिए, घर छोड़ दिया, नगर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। उसके साथ सेना है, उसके साथ उसके लोग हैं, सब कुछ छोड़ के वो जंगलों में रहने चला गया। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर उसे उम्मीद थी, जो उसका सहायक बनना चाहिए था, वो अब इस दुनिया से चला गया। लेकिन दाऊद जो है, दाऊद अब सब कुछ छोड़ के जंगलों में रहने के लिए चला जाता है। पढ़ेंगे, माओन में एक पुरुष रहता था। एक पुरुष वहां पर रहता था। जिस जंगल के अंदर वो गया, वहां के करीब एक नगर था और उसमें एक पुरुष रहता था। पढ़ेंगे, और जिसका व्यापार करमेल में था। हाँ जी, और वह पुरुष बहुत धनी था। वह पुरुष धनी था। अच्छी बात है ना? एक पुरुष है, उसका बिजनेस अच्छा है और वह धनी है। पढ़ेंगे, और उसकी 3000 भेड़ें 3000 भेड़े हैं और 1000 बकरियां थी। 1000 बकरियां थी। और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। वह अपनी भेड़ों का ऊन कुतर रहा था। आज उसे पता है, एक भेड़ जो है वो 3 या 4 साल में अपना ऊन कुतरवाती है। तो क्या हुआ, वो अपनी पूरी भेड़ों का 3000 भेड़ों का ऊन कुतरवाने के लिए गया हुआ है। और आज उसे बहुत सारा मुनाफा, बहुत सारा बिजनेस में उसको ब्लेसिंग मिलने वाली है। लेकिन जब ये सब काम हो रहा था, तभी एक मैसेज उसके पास पहुंचता है। पढ़ेंगे, उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। उस पुरुष का नाम नाबाल था और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। अब देखिए, नाम भी आया है, पत्नी का नाम भी आया है, पति का भी नाम आया है। पति जो है अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छा काम करने वाला, बिजनेस में बहुत आगे बढ़ रहा है। और उसकी पत्नी का नाम एबीगेल का नाम अगर आया है, तो समझ लेना कि इसके पीछे भी कोई कहानी खड़ी है। नूह की पत्नी का नाम आया, लूत की पत्नी का नाम आया, बहुत सारी पत्नियों के नाम ये बोला गया है कि पत्नी है, लेकिन उसके नाम नहीं आए। इब्राहिम की पत्नी का नाम आया तो उसके पीछे ब्लेसिंग भी आई। कुछ ना कुछ कहानियां जुड़ी हुई हैं नाम के साथ। कल हमने नाम के ऊपर ही बात की थी। आज एबीगेल का नाम आया है और साथ में उसका पति नबाल का नाम भी आया है। दोनों अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, अच्छी कमाई है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा परिवार है, सब कुछ ठीक है। लेकिन आगे जो एक बंदा है दाऊद, वो परेशानी में है, वो दुखी है, वो कष्ट में है। पढ़ेंगे, स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी। स्त्री की 2 क्वालिटी बताई गई है। रूपमती मतलब सुंदर है और बुद्धिमान थी। सही बोला मैंने? सही बोला मैंने? गलत बोला? मैं तभी बोल रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़ोगे, एक एक बात जो है वो सीरियस है। हालेलुया। गहराई में जाओगे तो सोना मिलेगा। आज फिर वही बात है, पहले बुद्धिमान आया है, हालेलुया, और फिर परमेश्वर बुद्धिमान स्त्री को सुंदर मानता है, शक्ल को सुंदर नहीं मानता। हालेलुया। शकल जो है वो सुंदर परमेश्वर नहीं जानता। परमेश्वर कहता है, भाई बना लिखा हुआ बुद्धिमान स्त्री कौन पा सकता है? भाई कोई पा सकता है? लिखा हुआ सवाल है सुलेमान का, आज तक जवाब उसको नहीं मिला। लिखा हुआ है नाबाल था और उसकी पत्नी थी, पहले बुद्धिमान थी फिर सुंदर थी। हालेलुया। पहले सुंदर थी फिर बुद्धिमान, ऐसे नहीं हुआ। हालेलुया। अगर ये शब्द आगे पीछे लिखे हुए हैं तो इसका कोई मतलब है। आगे जी। और परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। अब देखिए, पुरुष के साथ पहले क्या जुड़ा हुआ कि वो धनी है, उसकी इतनी भेड़ें हैं, उसका इतना बिजनेस है, उसका ये है। उसके रूप के बारे में नहीं लिखा, उसके स्वभाव के बारे में लिखा। हालेलुया। शायद बिजनेस से पहले उसका स्वभाव ठीक हो। इंसान कब बिगड़ता है? रुकिए जा, इंसान के स्वभाव में फर्क कब आता है? जब तो ज्यादा पैसा हो जाए तब आएगा, जब ज्यादा ऊपर वाला हो जाए तब आ जाएगा, जब ज्यादा ज्ञानवान हो जाए तब आ जाएगा। तो यहाँ पर वो लिखा हुआ है नाबाल जो था। अभी मेरी बात सुनिए आप यहाँ पर एक थोड़ा सा विचार कीजिए। एक औरत जो बुद्धिमान है और ऊपर से सुंदर है, क्या वो मूर्ख मनुष्य से शादी करेगी?
तो यहाँ पर क्यों हुआ? बाद में हुआ। समझ रहे ना बात? मैं वही बात बोल रहा हूँ, कुछ है जो छूट गया है। बुद्धिमान स्त्री है, अक्लमंद है, समझदार है और ऊपर से रूपवंत है और एक मूर्ख से शादी की। हालेलुया। ये लॉजिक नहीं, ये किसी घटना से हुआ है काम। पहले वो सही था, लेकिन ज्यादा पैसा, ज्यादा ज्ञान, ज्यादा ताकत आने से इंसान बुद्धिमान नहीं रहता। हालेलुया। इंसान मूर्ख हो जाता है। तभी परमेश्वर कहता है, इस संसार के मूर्खों को मैंने चुना कि बुद्धिमानों को, हालेलुया, ज्ञानवानों को, हालेलुया, समझदारों को, ज्ञान को तुच्छ करे वो लोग। हालेलुया। क्या परमेश्वर नहीं तुच्छ कर सकता? फिर मूर्ख क्यों चुने? परमेश्वर वो करवाता, छोटे से वो बड़ा करवा देता है काम। हालेलुया। लिखा हुआ है कि उसके पास भेड़े हैं, बकरियां हैं, सब कुछ है और उसकी पत्नी भी रूपवंत और ऊपर से बुद्धिमान है। पढ़ेंगे, वह कलेब वंशी था। वह कलेब के वंश से था। हाँ जी, जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया हाँ जी, कि नवाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, हाँ जी, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया। हाँ जी, और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो हाँ जी, और उससे यूं कहो, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे और ना तो हमने उसकी कुछ हानि की और ना उनका कुछ खोया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। अब वो पूरी बात 10 अपने लोगों को, अपने जवानों को बताकर भेजता है कि भाई तुम नबाल के पास जाओ। अब क्यों भेज रहा है? इसका मतलब नबाल के साथ इसका रिश्ता अच्छा है भाई, तभी भेज रहा है ना। याद रखिए, परमेश्वर ने कहा नूह अपने परिवार को लेकर कश्ती में जा। यही कहा था ना? यही कहा था? नहीं, सारे घराने समेत कश्ती में जा। अब यहाँ पर दाऊद जो है उसको स्मरण रखना, हमने नूह की तरफ वापस लौटना है। अब दाऊद जो है, दाऊद अपने 10 जवानों को भेजता है नबाल के पास और उसके सब घराने के ऊपर, सब काम के ऊपर और उसकी सारी संपत्ति के ऊपर उसको आशीष देता है। सबसे पहले क्या देता है? आशीष देता है। हालेलुया। दाऊद ने कहा सबसे पहले आशीष देना। हालेलुया। जो भी उसके पास है, हालेलुया, आशीष दोगे तो परमेश्वर का वचन जो कहता है, हालेलुया। अब मान लीजिए आपके घर में कोई सेवक आया, परमेश्वर का कोई दास आया, परमेश्वर का कोई जन आया, हालेलुया, और परमेश्वर का दास आपको ब्लेस करके जा रहा है, परमेश्वर का दास आपके परिवार को ब्लेस करके जा रहा है, परमेश्वर का दास आपके काम को ब्लेस करके जा रहा है, आपकी रसोई को ब्लेस करके जा रहा है, आपके बच्चों को ब्लेस करके जा रहा है, तो उसमें से सारी ब्लेसिंग में से तो 10% किसका जा रहा है? उस दास का जा रहा है। हालेलुया। ये दाऊद वहां पर अपने हक से मांग रहा है। हालेलुया। फ्री में नहीं मांग रहा, वो उसका हक है। हालेलुया। अब देखिए आगे जो उसकी कहानी बनने वाली है, तो उसने क्या किया? जाके आगे उसने कहा अपने जवानों से कि सबसे पहले ये नहीं बोलना कि रोटी चाहिए, ये नहीं बोलना खाना चाहिए, ये नहीं बोलना कपड़ा चाहिए, सबसे पहले उनको ब्लेसिंग देनी है। हालेलुया। चाहे हम खुद जंगल में हैं, खुद खाना नहीं है, खुद कपड़ा नहीं है, लेकिन ब्लेसिंग है हमारे पास। हालेलुया। अगर आपके पास ब्लेसिंग है, आप कहीं भी चले जाइए। हालेलुया। खुदा आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, पढ़ेंगे। दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नबाल को सुनाकर चुप रहे। अब उसने सारी बातें नबाल को सुना दी जो दाऊद ने कही। अब चुप हो गए। क्या हो गए? यही लिखा ना, चुप हो गए। अब किसको बोलना है? अब नबाल को बोलना है। क्या बोलना है? अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है? हालेलुया। सही बोलना है, गलत बोलना है? हालेलुया। प्यार से बोलना है या डांट से बोलना है? हालेलुया। ये नबाल के ऊपर है। पढ़ेंगे। नबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा,
नबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर कहा, दाऊद कौन है? कौन है दाऊद? हालेलुया। दाऊद कौन है? अब देखिए यहाँ पर, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा, आपके पास बहुत सारा धन, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा बिजनेस आ गया और आप बोलते हो कि वो बंदा कौन है यार, हालेलुया, कौन है वो इंसान, तो आप गलत कर रहे हैं। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने चुना, अभी दाऊद का राज्य नहीं आया है, हालेलुया, अभी दाऊद दर दर भाग रहा है, हालेलुया, लेकिन उसने सोचा अरे भाग रहा है यार, कौन है दाऊद, मैं नहीं जानता किसी दाऊद, हालेलुया। लेकिन चाहे नबाल ना जाने, हालेलुया, चाहे नबाल के लोग ना जाने, हालेलुया, चाहे नबाल के वो नौकर ना जाने जिनकी सहायता दाऊद ने की, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। अजूब यकूब घर से निकला, हालेलुया, तो उसके तेल को, हालेलुया, तेल को परमेश्वर ने याद रखा, हालेलुया, जब वो काम कर रहा है। 14 साल उसने काम अपने मामे के घर किया, तो उसके मामे ने उस पर इतना जोर डाल दिया, इतना बोझ डाल दिया, तो परमेश्वर ने ऊपर से आवाज लगाई, हे याकूब, मैंने तेरे तेल को स्मरण किया है जो तूने उस पत्थर पर गिराया था, हालेलुया। एक तेल की बूंद परमेश्वर याद रखता है, आपकी एक प्रार्थना परमेश्वर याद रखता है, आपका एक भी स्टेप जो परमेश्वर के लिए उठाया गया है वो परमेश्वर याद रखता है, हालेलुया। और आपके लिए नहीं, वो आपके घराने के लिए भी वो आगे बढ़ेगा, हालेलुया। नूह का हर स्टेप परमेश्वर को याद था और उसके घराने के जितने स्टेप नूह ने उठाए उतने परिवार के लिए परमेश्वर ने दरवाजे खोले, लेकिन परिवार अंदर नहीं जाना चाहता, हालेलुया। अब दाऊद जो है वो कहता है कि मेरे बंदे नबाल को जाके जे कहना कि तू ब्लेस हो, हालेलुया, लेकिन वो कहता है कौन है दाऊद? आगे भी बढ़ती जाइए। हाँ जी। यिशे का पुत्र कौन है? यिशे का पुत्र कौन है? पता है, देखिए उसको पता है ना यिशे। अब यिशे पता है तो हो ना सकता कि उसको दाऊद ना पता हो, हालेलुया, हो नहीं सकता कि उसे दाऊद ना पता। हमें इब्राहिम पता है, हो नहीं सकता कि हमें इसहाक पता ना हो, हालेलुया। ऐसा ही है ना, जिसको इब्राहिम पता है उसे इसहाक भी पता है, जिसे इसहाक पता है उसको यकूब भी पता है, जिसको यकूब पता है वो यकूब के 12 घराने भी पता है, हालेलुया। एक तेल की वजह से 12 घरानों को परमेश्वर ने ब्लेस्ड कर दिया। पढ़ेंगे कौन है यिशे, कौन है दाऊद। हाँ जी। आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। आजकल, हालेलुया, इस बंदे के शब्द जो हैं वो कुछ कह रहे हैं, कुछ अंदर से बयान कर रहे हैं। आजकल बहुत से दास अपने स्वामी से, ये कहीं शमूल के बारे में तो नहीं बोल रहा है, हालेलुया, ये कहीं दाऊद के बारे में तो नहीं बोल रहा, ये कहीं और परमेश्वर के दासों के बारे में तो नहीं बोल रहा है, हालेलुया। आजकल कैसा नॉर्मल चर्चा है ये। शमूल डर के मारे भाग रहा है और बोल रहा है कि मैं कुर्बानी देने जा रहा हूं, लेकिन दाऊद को मसा करके आ गया। शायद ये बात उसके मन में हो, शायद ये बात उसके मन में हो कि शाऊल जो है वो दाऊद को ढूंढ रहा है और शाऊल दर दर लुक रहा है, छिप रहा है, उसके मन में बातें हैं। कहता आजकल ये नॉर्मल बात है, जिन लोगों को दर दर की ठोकरें मिल रही हैं, जो लोग भाग रहे हैं अपने स्वामी को लूट कर, जो अपने स्वामी का तिरस्कार करके भाग रहे हैं, अपने स्वामी को तुच्छ जानकर भाग रहे हैं। मैं किसी दाऊद को नहीं जानता, मैं किसी सेवक को नहीं जानता, मैं किसी यिशे को नहीं जानता। पढ़ेंगे, क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं, हाँ जी, लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं? देखिए कहता मैं अपना खाना उनको दे दूं जिन्हें मैं नहीं जानता, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया, हाँ जी, और लौटकर उसको ये सब बातें ज्यों की त्यों सुना दी। हाँ जी, तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, हाँ जी, अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली
और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले। अब देखिए दाऊद का क्रोध का भड़कना। हालेलुया। दाऊद को रोटी ना भी देता तो वो चल जाता, दाऊद को पानी ना देता, दाऊद को खाना ना भी देता तो चल जाता। लेकिन जब उसने ये बोला कि आजकल बड़े दास जो हैं वो अपने स्वामियों को धोखा देकर भाग रहे हैं, ये न्यूज जो है, ये खबर जो है वो आम हो चुकी है और मैं किसी यीशु को नहीं जानता, मैं किसी दाऊद को नहीं जानता, तो यही बताने जा रहा है कि पूरी दुनिया में जाके ये बात सुन कि शाऊल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया। क्या ये बात इस पर नहीं पहुंची थी? ये भी पता था इसको, लेकिन दाऊद क्रोध में उठा और उसने अपने 400 लोगों को त्याग किया और कहा चलो इस नबाल के साथ बात करते हैं। पढ़िए। और 200 सुमान के पास रह गए। 200 लोग टोटल कितने हैं? 400 और 600 लोग। हालेलुया। 600 लोग हैं। हालेलुया। ये मिला के और ये पूरे 200 लोग वहीं रह गए और 400 लोग जो हैं वो घोड़ों रथों पर तलवारें कस चुके हैं और मारने के लिए बढ़ चुके हैं। पढ़ेंगे। परंतु एक सेवक ने नबाल की पत्नी अबीगैल को बताया। परंतु एक सेवक ने, अब ये एक सेवक को याद रखिए। हालेलुया। ये सेवक जो है ये दाऊद के प्रेम को और दाऊद के प्यार को जानता है। हालेलुया। उसने कहा कि जब नबाल की भेड़ें और उसके दास और उसकी दासियां यहाँ से जंगल से गुजरे तो मैंने उनको प्रोटेक्शन दी, हानि नहीं करी। हालेलुया। क्या प्रोटेक्शन दी होगी दाऊद ने? क्या मदद की होगी दाऊद? क्योंकि दाऊद खुद एक चरवाहा था। दाऊद खुद भेड़ों की रक्षा करने वाला चरवाहा। जिस भेड़ों की उन जो है आज नबाल जो है कुतर रहा है, उन्हीं भेड़ों को बचाने वाला दाऊद है। जिन नौकरों के साथ वो अपनी भेड़ों को उन कुतराने के लिए जा रहा है, उन भेड़ों को उन नौकरों को उन भेड़ियों से, जंगली जानवरों से, जंगली और सारे जानवरों से बचाने वाला दाऊद था और उनको मन्ना देने वाला। यहाँ पर ये नहीं है बात कि सिर्फ बचाया, उनको खाना दिया, उनकी भेड़ों को खाना दिया, क्योंकि दाऊद का मन जो है वो भेड़ों के प्रति बड़ा प्रेम था और वो चरवाहों की इज्जत करने वाला मनुष्य था। हालेलुया। एक सेवक के अंदर रहम। हालेलुया। एक सेवक के अंदर दाऊद के प्रति प्रेम। हालेलुया। वो जानता था कि दाऊद क्या है। पढ़ेंगे। दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसने उन्हें ललकार दिया। और उसने उनको ललकार दिया। ये कौन बता रहा है? एक मनुष्य बता रहा है, एबीगेल को बोल रहा है कि देख वो दाऊद आ रहा है। उसने वो दाऊद के पूरे जीवन को जानता है, वो दाऊद की ब्लेसिंग को जानता है, वो दाऊद के प्रेम को और दाऊद के अंदर परमेश्वर के वचन को, वो सबको जानता है। तो उसने एबीगेल से कहा समझदार। हालेलुया। समझदार। अब फैसला समझदार कौन ले सकता? वो नबाल से नहीं वो बात करने लगा, वो नबाल को इस विषय में नहीं समझाने लगा कि नबाल वो ब्लेसिंग बंदा है, वो राजा है, वो परमेश्वर से मसा पाया है मनुष्य है, गोलियत के सामने खड़ा होने वाला एक योद्धा है। हालेलुया। वो नबाल के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ा। वो कहाँ गया? एक समझदार, एक खुदा प्रस्त, एक दयावंत स्त्री के पास गया जो नबाल की ही घरवाली है। हालेलुया। अब एक घरवाली जो है वो अपने परिवार को कैसे बचाती है? हम कहते हैं कि औरत जो है वो परिवार के लिए अगर सही स्त्री इंसान को मिले तो घर स्वर्ग हो जाता है। अगर एक मूढ़ स्त्री मिल जाए तो वही स्वर्ग नरक हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों तरफ करंट आ जाए और घरवाला भी झगड़ालू मिल जाए और घरवाली भी झगड़ालू मिल जाए तो पटाखे पाएंगे कि नहीं पाएंगे? करंट बढ़ जाएगा ना दोनों तरफ। तो एक न्यूट्रल चाहिए और एक करंट चलेगा, तभी बल्ब जलेगा, तभी रोशनी घर में रहेगी। हालेलुया। अगर दोनों तारें जो हैं वो एक ही बन जाए तो वही शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो घर में आग लगने का डर बना रहता है।
लेकिन यहाँ पर एक बड़ा हादसा, एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ी आफत आ रही है। हालेलुया। और इस आफत को कैसे हैंडल करना है, कैसे संभालना है, एक औरत से सीखिए। हालेलुया। लिखा हुआ है एबीगेल के पास ये सुसमाचार पहुंचा। पढ़ेंगे। परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे। वह मनुष्य, देखिए यहाँ पर वो बता रहा है कि भाई दाऊद अच्छा मनुष्य है, वे लोग बुरे नहीं हैं, वे लोग जो हैं वो कत्लेआम करने वाले मनुष्य नहीं हैं, वो दयावंत है, वो परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले एक दास हैं, अच्छे लोग हैं। पढ़ेंगे जी। और जब तक हम मैदान में रहते हुए हाँ जी। उनके पास आया जाया करते थे, हाँ जी। तब तक ना तो हमारी कुछ हानि हुई हाँ जी। और ना हमारा कुछ खोया। ना हानि हुई का, जब जब हम उसके पास आते थे। इसका मतलब ये है कि ये एक बार का सीन नहीं है। ये मदद जो है वो सिर्फ एक बार नहीं हुई है, ये मदद बहुत समय तक होती रही है। ये मदद जो है वो बहुत लंबे समय तक दाऊद नबाल के दासों के साथ और नबाल के भेड़ बकरियों के साथ करता आया है। वो सारी बात एबीगेल को वर्णन में बता रहा है। पढ़ेंगे। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे, तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। जब तक हम भेड़ बकरियां, पता है पहले समय में क्या होता था? भेड़ बकरी ये नहीं सुबह चराने गए तो शाम को लौट आए, ऐसे नहीं था। वो काफी दिन जंगलों में रहते थे। यूसुफ जो है वो अपने पिता से कहता है कि भाई नहीं लौटे, तो उसका पिता जो परेशान होता है और वो यूसुफ को कहता है कि वो भेड़ों को बकरियों को चराने के लिए दूर निकल गए होंगे, तू उनको ढूंढ के लेके आओ, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं कि वो वापस नहीं लौटे। तब भी ऐसी हुआ। दाऊद के पास नबाल के भेड़ बकरियां और उसके दास दासियां आए तो दाऊद ने उन पर दया की, दाऊद ने उन पर रहम किया, दाऊद ने उनकी सहायता दिन रात की। और इसके बदले दाऊद उससे कुछ सहायता चाहता था, कुछ उम्मीद थी, लेकिन उसने ऐसा जवाब दिया जिसके बदले में बेशक उसकी वो सहायता ना करता, वो अलग बात है। बेशक उसे खाना, उसे कपड़ा, उसे रोटी ना देता, अलग बात है। जब उसने कहा कि मैं दाऊद को नहीं जानता, हालेलुया। जब उसने कहा कि मैं ये शिकन नहीं जानता, जब उसने कहा कि आजकल बहुत सारे दास जो हैं वो अपने स्वामियों के साथ झगड़ा करके भाग जाते हैं, तब बुरा हुआ। और उन्होंने क्या किया? दाऊद ने 400 मनुष्यों को प्रेरित किया और युद्ध के लिए ललकार दिया। पढ़ेंगे। इसलिए अब सोच विचार करके क्या करना चाहिए, हाँ जी। क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। उसने हमारे स्वामी की, अब बोला किसने है? सेवक ने। बोला किसने? स्वामी ने बोला है ना, नबाल ने। और नबाल के बोलों ने, नबाल के शब्दों ने, नबाल के मुंह से निकले हुए लफ्जों ने पूरे घराने को मुसीबत में डाल दिया। हालेलुया। पूरे घराने को मुसीबत में डाल दिया। राहाब के कुछ शब्दों ने, कुछ सहायता ने, कुछ लफ्जों ने पूरे घराने को बचा लिया। स्त्री, बुद्धिमान स्त्री कौन पा सकता है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई फैसला हो चुका है, आज मरने के लिए तैयार हो जाइए। पढ़ेंगे। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। वह तो ऐसा दुष्ट है। किसके बारे में ये बात है? नबाल। नबाल के बारे में। अब नबाल से बात करेंगे तो भाई बहुत दुष्ट है। हालेलुया। दुष्ट है, उससे बात करना ही बेकार है, उससे बात करना ही बेकार है। उसको अगर समझाओगे तो खुद मुसीबत में जाओगे, उसको समझाओगे तो खुद की गर्दन शायद कट जाए। इसलिए स्त्री से बात की, भाई तेरा पति तो हमें पता है कैसा है, लेकिन तू तो समझदार है, तू तो ज्ञानवान है, तू तो तत्वदर्शी है, तू तो समझने वाली है, तू कुछ हल निकाल। हालेलुया। अब वो प्लान करेगी कि कैसे बचना है। पढ़ेंगे। तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी हाँ जी। और 2 कुप्पी दाख मधु
हाँ जी, और 5 भेड़ों का मांस हाँ जी, और 5 सुआ भुना हुआ अनाज हाँ जी, और 100 गुच्छे किशमिश हाँ जी। और अंजीर की 200 टिक्कियां लेकर हाँ जी। गधों पर लदवाई। अब देखिए, जो चीजें ये इसने ली हैं, ये सब चीजें जंगल में नहीं मिलती। अब देखिए उसकी बुद्धि और उसका ज्ञान। दाऊद कहाँ रह रहा है इस समय? जंगल में। और जो जो वो चीजें ले रही हैं, ये चीजें सब वहां पर मिलती है? जंगल में नहीं मिलती। अंगूर मिलेंगे वहां पर? नहीं मिलेंगे। किशमिश मिलेंगी वहां पर? जंगल में नहीं मिलेगी। हाँ, फल फ्रूट जरूर मिल सकते हैं, इतना तो है, फल फ्रूट जरूर मिल सकते हैं। रोटियां मिलेंगी वहां पर? नहीं मिलेंगी। हाँ, शिकार जरूर मिल सकता है, शिकार जरूर मिल सकता है। लेकिन जो जो चीजें लेके जा रही है, वो चीजें लेके जा रही है जो उनके पास नहीं है। हालेलुया। उसने जल्दी जल्दी से 200 रोटी और कुछ खाने का सामान और किशमिश, कुछ अच्छे अच्छे उपहार जो है वो रेडी किए, तैयार किए, जल्दी जल्दी में किया ये सब कुछ। अब देखिए, जल्दी भी है और खाना भी अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। आप जल्दी कर रहे हो और चीज अच्छी नहीं बनी तो गड़बड़ा जाएगा काम। हालेलुया। तो उसका क्रोध और भड़केगा। हालेलुया। समझ रहे ना बात को? यहाँ पर क्या हो रहा है? आप अगर किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हो और जल्दबाजी में दे रहे हो, जल्दबाजी ठीक है कि आपके पास समय कम है, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप जिस चीज को देने जा रहे हो आगे और वो चीज उसे पसंद ना आए तो आपकी जल्दबाजी, आपका पैसा, आपका उसके प्रति प्रेम जो है वो क्रोध में बदल सकता है भाई। हालेलुया। अब मान लीजिए पति घर जॉब से आया है, हालेलुया, और वो भूखा और प्यासा है, हालेलुया, पूरा दिन टेंशन में, हालेलुया, और आपने देखा, पत्नी ने देखा कि उसका फेस जो है वो पूरा घुमाया हुआ है, हालेलुया, शायद आज कुछ हुआ है, आज बॉस के साथ लड़ाई तो नहीं होगी, क्या होगी? वो जल्दी जल्दी में क्या करती है? चीजें बनाती है, हालेलुया, अच्छी अच्छी पकवान, अच्छी चीजें बनाएंगी, हालेलुया। अगर वो चीजें टेस्ट के हिसाब से होगी तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा, हालेलुया। हो सकता है 100% ठंडा ना हो, लेकिन 50% तो हो जाएगा, हालेलुया। अब यहाँ पर क्या करती है? एक तो है जल्दी और ऊपर से पकवान अच्छा होना चाहिए, हालेलुया। तो वो जल्दी जल्दी से 200 रोटियां और कुछ पकवान, कुछ फ्रूट, कुछ सब कुछ लेकर क्या करती है? और उसने अपने जवानों से कहा, और अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ ना कहा। अब देखिए ये बात, हालेलुया, अब डिस्कस करने का समय नहीं है, हालेलुया। अब अगर वो नबाल के साथ बात करती तो वहां पर झगड़ा होता, हालेलुया। नबाल कहता है मैंने ललकार दिया है, मैंने बोल दिया, तू कौन है उसका पक लेने वाली? तू कौन है उसके साथ बात करने वाली? तू कौन है उस पर दया करने वाली? जब मैंने मना कर दिया है, मेरी संपत्ति है, मेरा घर है, मेरा आटा, मेरे चावल, मेरा दही, मेरा सब कुछ, हालेलुया, तू कौन है? हालेलुया। तो उसने नबाल के साथ ये सब बातें छुपा के रखी। पढ़ेंगे, वह गधे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरा आता था। हाँ जी। और वह अब वो उसको चढ़ी जा रही है तो वो उतरा रहा है, हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर वो चढ़ी जा रही है और ऊपर से वो उतरा आ रहा है, हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होगा? अब ये पूरा रैप्चर का सीन आपको नजर आएगा यहाँ, हालेलुया। इसके हाथ में रोटियां हैं, इसके हाथ में फल है, इसके हाथ में फूल है, इसके हाथ में सब कुछ है, हालेलुया। और परमेश्वर ऊपर से आ रहा है, हालेलुया। और हवा, स्त्री, कलीसिया नीचे से ऊपर जा रही है, हालेलुया। और बिना फल के हम परमेश्वर के लिए, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम शादी में जा रहे हैं ना भाई, हालेलुया। हमारे हाथ में उस दूल्हे के लिए सब कुछ होना चाहिए, हालेलुया, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है, हालेलुया। उसने कहा मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर, तुम्हारे लिए सब चीजें तैयार कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए सब फैसिलिटियां तैयार कर रहा हूँ। जहाँ मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, सोने की सड़कें होंगी, सब कुछ ब्लेसिंग, हालेलुया। तो हमें भी कुछ लेके जाना है, खाली हाथ, हालेलुया। लिखा हुआ है परमेश्वर यहोवा के घर में कभी भी खाली हाथ मत आओ, हालेलुया। अगर भवन में खाली हाथ आना मना है तो उससे भेंट करने के लिए खाली हाथ जाओगे क्या? हालेलुया। खुदा आ रहा है, दुल्हन जा रही है, हालेलुया। वो किसी और की दुल्हन है फिलहाल तो अभी, हालेलुया। मैं वहीं पर बात आपको दोहरा रहा हूँ,
हालेलुया। गहराई में जाओगे तो सोना मिलेगा, हालेलुया। हम किसी और की दुल्हन थे, हालेलुया, लेकिन हमें खून देकर मोल ले लिया गया है, हालेलुया। हमारी कीमत अदा की गई है, हालेलुया। दाऊद ने एबीगेल की कीमत उस दिन अदा की। उसने उसके चरवाहों की, उसने उसकी भेड़ों की और उसके सब जमीन जायदाद की रक्षा की, हालेलुया। ये कीमत अदा हुई है, लेकिन मोल आज मिलेगा, हालेलुया। खुदा ने उस क्रूस पर हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए उस क्रूस पर क्या किया है? हमारा मोल चुकाया है, हालेलुया। हमारा पतरस ने कहा, अरे जितने भी ये सुन रहे हैं, हालेलुया, 3000 लोग कहने लगे क्या करें क्या करें। उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, मन फिराओ और तुम हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु के पास आओ, हालेलुया। तो तुम्हारे पाप क्षमा हो गए और तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। और ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए और उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए और उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए खत्म नहीं है, यहाँ से वो आगे बढ़ती जाएगी, हालेलुया। यीशु ने नूह से कहा अपने सारे घराने को लेकर अंदर जा, हालेलुया। नूह नहीं जा पाया, लेकिन अंत की कलीसिया पूरे घराने को लेकर जाएगी, हालेलुया। खुदा एक को भी, उसने कहा मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूं, हालेलुया। जो नूह नहीं लेके जा पाया, जो इब्राहिम नहीं लेके जा पाया, जो लूत उस दिन नहीं लेके आ पाया, वो खुदा यीशु लेके आएगा। दाऊद कहता है चलो 400 लोग लेकर चलो, कुछ करते हैं, पढ़ेंगे। दाऊद ने तो सोचा था, मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी ना खोया, हाँ जी। यह निस्संदेह व्यर्थ हुआ। दाऊद ने तो सोचा मैंने उसकी रक्षा की, मैंने उस पर दया की, मैंने उस पर कितना रहम किया, ये सब व्यर्थ हुआ, हालेलुया। अब परमेश्वर कह रहा है, हालेलुया, मैंने तुम्हारे लिए, हालेलुया, अब तुम्हारे पाप के लिए क्या कोई और बलिदान बाकी है, हालेलुया। अब तुम्हारे पाप, तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी बलियों के लिए कोई और बलि है, कुर्बानी है जो चढ़े, हालेलुया। दाऊद कहता है मैंने जो कुछ किया क्या वो व्यर्थ ठहरा? परमेश्वर कहता है क्या वो जो मैंने किया वो व्यर्थ गया? नहीं, कतई नहीं, हालेलुया, व्यर्थ नहीं गया। दाऊद सोच रहा है, हालेलुया, व्यर्थ नहीं जाएगा, हालेलुया। प्रभु में की गई हर परीक्षा, हर परिश्रम, हर मेहनत एक दिन फल लेके आएगी, हालेलुया। पढ़ेंगे, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई ही की, भलाई के बदले बुराई की। यदि सवेरे उजाला होने तक हाँ जी, उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। दाऊद को देख, सुबह तक अगर मैं उसके घराने में से एक मनुष्य को भी जिंदा छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे शत्रुओं के साथ ऐसा करे, क्या करे? वो भी मेरे ऊपर आक्रमण करें और मेरा भी पीछे कुछ ना छोड़े, हालेलुया। सारे घराने, आज तो सारा घराना बचेगा या सारा घराना मरेगा, या एक जो है वो एक भी नहीं बचेगा, या आज पूरा एक बचेगा, हालेलुया। आप अकेले नहीं बचोगे, आपका परिवार बचाया जाएगा, हालेलुया। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। पढ़ेंगे, दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। अब देखिए, एबीगेल दाऊद से ज्यादा सामर्थी है। एबीगेल की बात कर रहा हूं मैं, दाऊद से ज्यादा सामर्थी है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा सामर्थ है, ज्यादा बिजनेस है, ज्यादा भेड़े हैं, ज्यादा सब कुछ है, हालेलुया। लेकिन फिर भी फुर्ती की उसने, क्या की? फुर्ती की। बात भी नहीं अभी चली, अभी बात नहीं हुई, डिस्कस नहीं हुआ। दाऊद को नहीं पता ये नबाल की बीबी है, हालेलुया। दाऊद को कुछ नहीं पता कि ये नबाल की बीबी है। वो दंडवत करके मुंह के बल गिर पड़ी, पड़ेंगे। फिर वह उसके पांव पर गिर के कहने लगी, फिर पहले दूर से दंडवत किया। अब दाऊद ने देखा कि कोई स्त्री गिरी पड़ी है, हालेलुया। कौन है ये स्त्री? हालेलुया। गधे पे आई है, अकेली है, कुछ दिख नहीं रहा, पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, हालेलुया।
तो उसने देखा ये स्त्री मुंह के बल कौन गिरी पड़ी है। जब वो पास आया तो वो स्त्री उठी और उसके पांव के ऊपर गिर पड़ी। हाँ जी। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। ये अपराध मेरे ही सिर पर हो। हालेलुया। वो एबिगेल है, एक स्त्री जिसकी शादी नाबाल नाम के एक मनुष्य से हुई है। और वो मनुष्य जो है वो दाऊद, जिसको परमेश्वर ने मसा किया और परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए ठहराया, उसको वो हास्ते में और ठट्ठों में लेता है। लेकिन वो कहती है हे मेरे प्रभु, हाँ जी, तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है। तेरी दासी, ये रानी होकर दासी बनी। हालेलुया। ये रानी होकर दासी बनी। हालेलुया। और क्या कहती है ये? और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। ये बातें सुन ले। अब देखिए, एक आदमी क्रोध में है, हालेलुया, जिसके हाथ में एक तलवार है और 400 लोग पीछे जो हैं बड़े शक्ति से, बड़े सामर्थ्य से आ रहे हैं। हालेलुया। और वो कहती है सिर्फ बात सुन ले। हालेलुया। बात सुनने के लिए वो उसको रोकती है। हाँ जी। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए। मेरा प्रभु उस दुष्ट नबाल, इसका पति है भाई। हालेलुया। वो दुष्ट बोल रही है उसको। हालेलुया। अब यहाँ पर आपको रुकना होगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रकाश आपके सामने। हालेलुया। अगर आपके घराने ने प्रभु के किसी दास को, प्रभु के किसी मनुष्य को, प्रभु के किसी सेवक को, प्रभु के किसी भी व्यक्ति को तंग किया है, हालेलुया, तंग किया है, परेशान किया है, जब गलत किया है, हालेलुया, तो समझ लेना, हालेलुया, आप उसका साथ दोगे कि आप उसका साथ दोगे। हालेलुया। यहां पर रिश्ता खत्म होता है। संसारिक रिश्ता तो है, संसार से जुड़े हुए हैं, संसारिक रिश्ता है, लेकिन अगर प्रभु की बात आई तो संसार में कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया। वो कहने लगा मेरा बाप मर गया, दफनाओ। परमेश्वर कहता है मुर्दों को मुर्दे दफनाने दे, मेरे पीछे चल। हालेलुया। बाप मरा था उसका, हालेलुया, जिसने उसको कंधे पे खिलाया था, हालेलुया, जिसने उसके स्कूल की फीस, उसकी ट्यूशन की फीस, उसको मेले में उसको सब चप्पले, साइकिल, बुलेट, मोबाइल सब कुछ लेके दिया। हालेलुया। उसको बोलता है उसको छोड़ और मेरे पीछे चल। हालेलुया। जब संसार की बात आई तो संसार के लिए डिसीजन लीजिए, लेकिन जब परमेश्वर की बात आई, ना संसार रखा, ना अपने आप को रखा, ना अपने परिवार को रखा, ना अपने किसी मेन चीज को रखा। हालेलुया। आप, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा इब्राहिम तुझे सबसे प्रेम, सबसे ज्यादा प्रेम किससे? उसने कहा मेरे एक लौते बेटे इसहाक से। उसको उठा और उस पहाड़ के ऊपर काट डाल। हालेलुया। जब परमेश्वर की बात आती है तभी तो परमेश्वर कहता है जो मेरे पीछे चलना चाहता है, अगर वो कहे कि मैं अपने माँ बाप, अपने प्रेम, अपने भाई, अपने बंधु, अपनी बीबी, अपने बच्चों, सबके लिए, हालेलुया, वो पीछे मुड़ जाए वापस। हालेलुया। अपने आप का भी इनकार करे कि वो कुछ है। हालेलुया। क्या लगता है नसीहत आसान है? हालेलुया। आसान है। जब वो छुड़ाने पे आता है तो परिवार की सबसे कीमती चीज छुड़वाता है। हालेलुया। और जब वो बचाने पे आता है तो आपके पड़ोसियों को भी बचा लेता है। हालेलुया। ये फैसला आपका है, ये फैसला आपने करना है। हालेलुया। या परमेश्वर की ओर, या संसार की ओर, या अपनों की ओर, या परमेश्वर की ओर, ये दोनों आपके हाथ में है। हालेलुया। अब उसने कहा नाबाल जो कि एक दुष्ट है, हालेलुया, वो उसका पति है। पति के बारे में पता क्या लिखा है बाइबल में? आप पढ़ के देखिए। हालेलुया। वो एक तन होंगे, एक मन होंगे, एक विचार होंगे, मांस का मांस होगा, हड्डी का हड्डी होगा। कल जो हमने देखा। हालेलुया। वो कहती है वो दुष्ट है। हालेलुया। और एक प्राय मर्द को जो घोड़े पे आ रहा है, हालेलुया, जो जंगल में रहता है, जंगल में खाता है, जंगल में सोता है, हालेलुया, उसको बोलती है तू प्रभु है और वो दुष्ट है। हालेलुया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन लगेगा, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, यहाँ पर समझने की बात है, क्योंकि उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो बुद्धिमान है और ऊपर से रूपवंती है। हालेलुया। बुद्धिमान क्या? कि उसको दुनिया की नॉलेज है, नहीं, उसको परमेश्वर के वचन की इज्जत करने की नॉलेज है। खुदा बोलता है। हालेलुया। खुदा बोलता है, लिखा हुआ है वो दुष्ट है, उसके साथ उसने अपना जीवन साझा किया हुआ है, उसके साथ उसने अपने परिवार के बहुत सारे लम्हे व्यतीत किए हुए हैं। हालेलुया। अब वो कह रही है वो दुष्ट है, जिसके साथ वो हाथ में हाथ डालकर रास्तों में गई, जिसके हाथ में हाथ डालकर वो अपने जीवन का सारा निर्णय लेती, अपने बच्चों को स्कूल में डालती, अपने बच्चों का भविष्य डिसाइड करती, आज कहती है कि वो दुष्ट है। क्यों?
क्यों भाई? खुदा के बंदा, खुदा का सेवक, खुदा का वचन, खुदा की सामर्थ, खुदा ने खुद ही कहा हुआ है, मेरे मसा किए हुए को मत छू, मत छू। हालेलुया। आसान नहीं, कुछ है, नॉर्मल चीज नहीं है ये। हालेलुया, जो छू सकते हो। हालेलुया, कुछ है भाई। पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा उसका नाम है हाँ जी, वैसा ही वह आप है। आप देखिए, मैं आपको कल बात कर रहा था ना, नाम का मतलब। हालेलुया। एबिगेल उसके नाम के मतलब को भी जानती है। जैसा उसका नाम है वैसा उसका नेचर है, वैसे ही उसका स्वभाव है। हाँ जी, उसका नाम तो नबाल है हाँ जी, और सचमुच उसमें मूर्ता पाई जाती है। सचमुच उसमें मूर्ता पाई जाती है, झूठ नहीं है ये। हालेलुया। एक वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में बोल रही है, मुझे लगता है नबाल के अगर हम देखे जाए, इन शब्दों को हटाकर अगर वो दाऊद के खिलाफ ना बोलता। रुकिए, जहां पर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, सिर्फ ये शब्द हटा दिए जाएं अगर बाइबल में से, हालांकि ये हक हमें नहीं है, ये शब्द हटा दिए जाएं कि कौन है दाऊद, कौन है यीशे। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने स्वामी को धोखा देकर भाग चुके हैं। अगर ये शब्दों को हटा दिए तो उसके अलावा नबाल जो है वो कहीं से भी मूर्ख नहीं नजर आ रहा। वो बिजनेसमैन है, उसके क्या एक मूर्ख इतना बिजनेसमैन हो सकता है जिसको बताया गया वो? हालेलुया। और उसके नौकर हैं, एक मूर्ख के नौकर हो सकते हैं? एक मूढ़ मनुष्य के जो है वो ऐसा हो सकता है? बिजनेसमैन, इंटेलिजेंट, और उसका बिजनेस हाई रेट पे चल रहा है। हालेलुया। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहता हूँ। मूड ये नहीं होता कि मूर्ख बातें करना से बंदा मूड हो जाता है। मूड खुदा के कलाम को ठुकराने से बंदा मूड होता है। खुदा के वचन की इसकी बेइज्जती करने से, इसको तुच्छ जानने से, इसको हल्के में लेने से इंसान मूड होता है। इंसान इसको मूर्ख, परमेश्वर उसको मूर्ख कहता है। हालेलुया। लिखा हुआ है कि वो मूड है, जैसा नाम उसमें सचमुच मूर्ता है। पढ़ेंगे। परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था ना देखा था, और पर तेरी दासी ने, अगर मैंने देखा होता उस दिन के वहां पर क्या सीन है, क्या बात चल रही है और क्या बातें हुई हैं, अगर मैं वहां पर मौजूद होती। वो बात कर रही है, कौन बोल रही है? एबिगेल बोल रही है। अगर मैं वहां पर होती तो क्या होता? पढ़ेंगे। पर अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा के जीवन की शपथ, और तेरे जीवन की शपथ, तेरे जीवन की भी शपथ, कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा हाँ जी, अपना बदला लेने से रोक रखा है, हाँ जी, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नबाल ही के समान ठहरे। जितने, अब देखिए वो क्या ब्लेसिंग दे रही है अब यहाँ पर। ब्लेसिंग, ये काम दाऊद करता है जो काम एबिगेल कर रही है। एबिगेल, दाऊद जहां भी जाता है वो ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। अब ये काम एबिगेल कर रही है। वो कहती है कि तू ऐसा खून करने जा रहा है। हालेलुया। तू ऐसा स्टेप चकने जा रहा है, तू तो राजा है, तू तो महान है, तेरे लोगों के साथ ऐसा नाश हो जैसे नबाल का नाश होवे। हालेलुया। वो उसको बता रही है, उसके राज्य के बारे में समझा रही है। पढ़ेंगे। और अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, ये भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लेकर आई है, उन जवानों को दी जाए, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। जो मेरे प्रभु के साथ। देखिए, ना इसने दाऊद बोला, ना इसने राजा बोला, ना इसने भाई साहब बोला, इसने प्रभु शब्द यूज किया है। हालेलुया। उसको पता है खुदा का दास, खुदा का मसा किया हुआ मनुष्य जो होता है वो खुदा के एक ब्लेसिंग से बना होता है, खुदा के मसा से बना होता है। खुदा उसके अंदर
विश्वास करता है शमूएल की बातों को। हालेलुया। अब शमूएल की बातों को याद कीजिए, जब इजराइलियों ने शमूएल से कहा कि हमें राजा चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? राजा चाहिए। तो खुदा ने क्या कहा कि इन्होंने तुझे, हालेलुया, राजा कौन था इजराइलियों का? यहोवा परमेश्वर था ना राजा। तो खुदा ने कहा इन्हों इजराइलियों ने तुझे रद्द नहीं किया, मुझे रद्द किया है। लेकिन उन्होंने किसको रद्द किया था? किसको रद्द किया था? खुदा को रद्द किया था ना। क्योंकि राजा तो खुदा चल रहा था तब से। शमूएल तो राजा है ही नहीं था, शमूएल तो नबी था। हालेलुया। अब शमूएल के अंदर खुदा रह रहा था। हालेलुया। शमूएल के अंदर विराजमान था वो। हालेलुया। उधर से ही वो पूरे राज्य को चला रहा था। हालेलुया। शमूएल के ने ही शाऊल के राज को फाड़ दिया था। हालेलुया। क्या शमूएल ने फाड़ा था? खुदा ने फड़वाया था। हालेलुया। शमूएल से मसा करवाया दाऊद को किसने किया? शमूएल ने किया, खुदा ने किया। शमूएल को तो पता नहीं था किसको करना है। हालेलुया। बातें गहरी हैं पर मतलब है इनका। पढ़ेंगे। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर। अपनी दासी, इसने कोई अपराध किया था? नहीं किया था। हालेलुया। इसने कोई अपराध किया था? किया था। मैं तभी कह रहा हूँ गहराई में जाओगे तो सोना मिलेगा। हालेलुया। इसने अपना अपराध लिया। कैसे अपराध ले लिया? अजूब तो कहता है कि मैंने आज तक कोई अपराध नहीं किया, कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया। फिर यूं क्यों कह रही है कि मैंने अपराध किया है? इसका अपराध ये है कि नबाल को, ये बुद्धिमान है। आज के समय में क्या स्त्री अपने पति को अपनी तरफ नहीं खींचती? खींचती है ना, मोड़ लेती है ना, अपनी तरफ चला लेती है ना। मैं मसीह स्त्रियों की बात नहीं कर रहा, मैं संसारिक स्त्रियों की बात कर रहा हूं। हालेलुया। कितनी स्त्रियां हैं जो आज, कितनी लड़कियां हैं जो कितने लड़कों के पीछे लगा के चलती हैं। ये बुद्धिमान है। आजकल की लड़कियां तो बुद्धिमान है भी नहीं है। हालेलुया। मैं मूर्ख नहीं बोल रहा भाई, बुद्धिमान नहीं है, बस ये बोल रहा हूं, मूर्ख नहीं बोला मैंने। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल की लड़कियां जो है, आजकल के जो घरवालियां हैं, हालेलुया, मिसेज हैं, बीवियां हैं, हालेलुया, हम देखते हैं कि पहले लड़कियां कितना कितना काम करती थी, कितना कितना कुछ करती थी। हालेलुया। आज देख लो। मैं वो बात करना चाहता हूँ, ये कह रही है मेरे से गुनाह हुआ है। क्या गुनाह कर दिया इसने? ऐसा क्या ऐसा अपराध कर दिया जो अपने अपराध को ये मान रही है? हालेलुया। ये कह रही है कि मैं अपने, हालेलुया, लूत की पत्नी ने अपने पति को पीछे लगाकर इब्राहिम से अलग करवा दिया। किसने करवाया था? लिखा हुआ कि आजड़ियों के बीच लड़ाई हुई। हालेलुया। ये तो सिर्फ फ्रंट की बात है, पीछे की गेम तो किसी को पता नहीं है कि पीछे क्या चल रहा है। हालेलुया। चलो ठीक है, ये बात मान लेते हैं कि उस समय उनके नौकरों के बीच लड़ाई हुई, ठीक है, कुछ मतभेद हुआ, पर परिवार का अलग कैसे होना हो गया? नौकरों को निकालते, नौकर नहीं चेंज कर सकते थे वो? हालेलुया। नौकर ज्यादा जरूरी थे कि परिवार ज्यादा जरूरी था? नौकरों की वजह से परिवार कैसे टूट गया भाई? हालेलुया। आप जिस मालिक के घर में काम करते हो, जिस मालिक के बिजनेस में काम करते हो आप, क्या वो आपकी वजह से अपने घर को तोड़ता है? तो फिर वैसे वहां पर कैसे हो गया? टूट गया। क्यों टूट गया? अभी पीछे कुछ है। हालेलुया। टूटने वाला पीछे कुछ है। यहाँ पर वो कह रही है मेरे से गुनाह हुआ, मेरे से अपराध हुआ। अपराध क्या है? ये कि मैं नबाल को, क्या नबाल को खुदा की तरफ प्रेरित नहीं कर पाए। हालेलुया। लेकिन दाऊद को, आप देखिए, ये दाऊद को मोड़ देगी। हालेलुया। इसकी क्वालिटी देखिए। दाऊद पति नहीं है, दाऊद इसका रिश्तेदार नहीं है, दाऊद इसके घराने से नहीं है, दाऊद के इसके वंश से नहीं है। हालेलुया। लेकिन दाऊद के क्रोध को शांत कर देगी, दाऊद की प्लानिंग को चेंज कर देगी, दाऊद के सारे सिस्टम को बदल देगी। हालेलुया। ये है जो गहराई और कठिन बातें। हालेलुया। कहती है मैंने अपराध किया। ये नबाल को नहीं मोड़ पाई, नबाल को नहीं समझा पाई, नबाल को दाऊद के प्रति प्रेम में ना लेके जा पाई। हालेलुया।
पता है आपको नबाल के एक नौकर को मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। आपने एक नौकर छोड़ दिया, मैंने बोला था ना विवाह पर कुछ है हमारे लिए। हालेलुया। नबाल का एक नौकर, हालेलुया, नबाल का सिर्फ एक नौकरी था। कितने थे? बहुत थे ना। एक नौकर जो है वो एबीगेल के साथ सहमत था। हालेलुया, सहमत था और वो जानता था एबीगेल ने नबाल के साथ एक ऐसी कड़ी रखी हुई थी कि नबाल की सब बातें वो उसको बताता था। हालेलुया। नहीं तो रानी के कक्ष में जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। हालेलुया। वो भी एक नौकर की। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी प्लानिंग तो अच्छी है। हालेलुया। ये नबाल की हर बात को, नबाल की हर बिजनेस को, नबाल की हर चाल को समझती है, जानती है। लेकिन एक मनुष्य, हालेलुया, एक मनुष्य अपनी कड़ी में रखा हुआ है इसने, हालेलुया, जो नबाल के सब प्लानिंग्स, नबाल की सब बातें, नबाल का सब बिजनेस इसे बताता है। हालेलुया। उसने कहा हमारा स्वामी, पढ़ा ना उसके शब्द, किसके शब्द? अभी मैं एबीगेल की बात नहीं कर रहा, मैं नबाल के एक कर्मचारी की बात कर रहा हूँ। उसने कहा हमारे स्वामी के साथ कौन मत्था लगाएगी। हालेलुया। उससे बात करने की बजाय मैं उससे बात करने गया। किससे? एबीगेल से। एक कड़ी जोड़ के रखी हुई है। हालेलुया। और ये बातें पता है उसको कि दाऊद कौन है, क्या करता है, क्या वंश है, क्या प्लानिंग है, क्या विचार है और क्यों मसा हुआ है। हालेलुया। कहती है एक गुनाह, मैं इस चीज के लिए पापी हूँ, गुनहगार हूँ, मैं इस चीज के लिए तेरी कर्जदार हूँ। नबाल को मैं इन शब्दों से, इन चीज से प्रेरित नहीं कर पाई, लेकिन दाऊद क्यों कर पाएगी? पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा। निश्चय, हालेलुया, यहोवा निश्चय ही मेरे प्रभु का घर बसाएगा। अब इसे ये नहीं पता था कि उसके घर में बसने वाली भी यही है। हालेलुया। पता है आपको यहाँ पर क्या सीन होने वाला है? आगे बहुत बड़ा सीन होने वाला है। हालेलुया। यही एबीगेल जो उसको ब्लेसिंग दे रही है, यही एबीगेल जो उसको रोक रही है, यही एबीगेल जो है वो एक मूर्ख को मारने से बचा रही है, अपने परिवार को बचा रही है। वो दोनों तरफ देखिए, वो दोनों तरफ खेल रही है। हालेलुया। वो अपने परिवार को बचाने के लिए खेल रही है और एक पाप को रोकने के लिए खेल रही है। हालेलुया। वो एक दास को रोक रही है पाप करने से और एक, हालेलुया, एक परिवार को बचाने के लिए आगे आ रही है। हालेलुया। वहां पर सिर्फ नबाल नहीं मरना था, हर इंसान मरना था। नबाल का हर नौकर, नबाल का हर कर्मचारी, नबाल का हर बेटा, नबाल की हर बेटी, नबाल का हर चीज मरनी थी उस दिन। हालेलुया। हालेलुया। इसको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं थी, लेकिन इसने बहुत सारे लोग, इसने कम से कम, मैं ये बात मानता हूँ, कम से कम इस नौकर को बचाने के लिए ये शायद स्टेप लिया हो। हालेलुया। क्योंकि इसने ही तो बताया कि दाऊद के अंदर क्या दया है, कि वो क्या क्या करता था हमारे साथ जब हम जंगलों में भेड़े लेके जाते थे। हालेलुया। यहाँ पर वो कहती है तेरा घर जरूर बसेगा और निश्चय ही बसेगा, पर इसके साथ बसेगा ये नहीं पता था। इसे पढ़ेंगे। इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है। यहोवा की ओर से लड़ता है, ये भी पता है इसे। हालेलुया। कि मेरा प्रभु किसकी ओर से लड़ता है? यहोवा की ओर से। गोलियत का सारा सीन इसे याद है। पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर लिखा है गोलियत मुझे नहीं पता तो किसके नाम से आता हूँ, लेकिन मैं तो यहोवा जिर्रे, यहोवा एलोम, यहोवा शद्दै के नाम से ही आता हूँ। हालेलुया। पढ़ेंगे। और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। पढ़ेंगे। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने, अब देखिए, रुकिए। ओहो, मैं यहाँ थोड़ा सा इसको लांगने वाला था। हालेलुया। खुदा कुछ बता नहीं जा रहा है यहाँ। हालेलुया। उसने क्या बोल दिया यहाँ पर? नहीं, उससे पहले जो हमने आज अभी पढ़ी है, जस्ट जो मनुष्य तेरा पीछा कर रहा है। हाँ जी, दोबारा पढ़िए। यहोवा की ओर से लड़ता है। हाँ, तू यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं। जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। अरे ये क्या बोल दिया उसने? और दाऊद के लफ्ज उठाए तो वो कहता है मैं जन्म से ही क्या है, तो ये क्या बोल रही है? हालेलुया। ये क्या हो रहा है? ये बातें क्या हो रही हैं? हालेलुया। वो बोलता है मैं माँ के पेट से गुनहगार हूँ, और ये कहती है कि कोई बुराई जन्म भर नहीं पाई जाएगी।
हालेलुया। पता है यीशु मसीह जब पैदा हुआ, मरियम के पास फरिश्ता आया और उसने कहा तू उसका नाम यीशु रखना, तो वो अद्भुत होगा, वो शांति का राजकुमार होगा, उसका अंत कभी ना होगा, और वो यकूब के 12 घरानों के ऊपर राज्य करेगा, और उसको अपने पिता दाऊद का सिंहासन ओहो हालेलुया, यही तो कह रही थी वो। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा था? मेरा राज्य, हालेलुया, मेरा राज्य पाप वाला राज्य नहीं है। हालेलुया। मेरा राज्य जो है वो पवित्र राज्य है। हालेलुया। मेरे राज्य में, इस संसार का राज्य मेरा राज्य नहीं है। हालेलुया। तो ये दाऊद का राज्य उसको कैसे मिलने वाला है भाई? हालेलुया। क्योंकि दाऊद का राज्य पवित्र राज्य है। वो अपने दिल से कहता है, हे परमेश्वर, अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं पक्का पता है कि तू मेरी हड्डियों को नहीं गलने देगा और तू मेरे शव को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ये आत्मिक बातें हैं, ये दुनियावी बातें नहीं हैं। दाऊद का राज तो चला गया था, हालेलुया। उसके बाद सुलेमान के हाथ में, वो राज की बात नहीं कर रहा, मैं आत्मिक राज्य की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। जो यहोवा ने दाऊद से कहा था, पढ़ेंगे। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, हाँ जी, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा। हाँ जी। और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। हाँ जी। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है, और तुझे इज़राइल का प्रधान करके ठहराएगा जी, तब तुझे इस कारण पछताना ना होगा या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा कि तूने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है। अकारण खून हुआ। ये कारण खून की बात है। ये किसकी बात कर रहा है? ये नबाल की बात कर रहा है कि जब तू राजगद्दी पे बैठ जाएगा और परमेश्वर तेरे सारे दुश्मनों को खत्म कर देगा, गोफन में बांध के फेंक देगा। हालेलुया। और तब तू सिंहासन में बैठकर सोचेगा एक दिन, हालेलुया, कि मैंने नबाल को अचानक ही मार दिया। हालेलुया। तो वो शब्द कुछ ज्यादा नहीं थे उस दिन। हालेलुया। क्योंकि नबाल क्या था? मूड था। जब उसका अच्छा मूड होता है तो अच्छा बोलता है, जब बुरा मूड होता है तो बुरा बोलता है। हालेलुया। यहाँ पर अचानक मूड वाली बात आ गई, पढ़ेंगे। और फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे, हाँ जी, तब अपनी दासी को स्मरण करना। तब अपनी दासी को स्मरण करना। अब आगे देखी जाए। हाँ जी। दाऊद ने अबीगैल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, हाँ जी, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। परमेश्वर धन्य है जिसने भेंट करने के लिए तुझे भेज दिया है मेरे पास। हालेलुया। दाऊद जो है वो भी अपने दिल की बातें अब रखेगा एबीगेल के सामने। हालेलुया। पढ़ेंगे। और तेरा विवेक धन्य है, तेरा विवेक धन्य है, तू आप भी धन्य है तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। क्योंकि सचमुच इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, हाँ जी, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को ना आती, हाँ जी, तो निस्संदेह सवेरे उजाला होने तक नवाल का कोई लड़का भी ना बचता। सवेर तक नबाल का कोई भी लड़का, परिवार, घर, कोई भी सदस्य ना बचेगा। बात वही आ गई कि ये भी एक एबीगेल भी एक कश्ती है और इसके द्वारा परिवार बचाया गया। हालेलुया। अब पूरा परिवार मरना था, किसकी वजह से? नाबाल की वजह से। लेकिन अब पूरा परिवार बचा है, किसकी वजह से? एबीगेल की वजह से। हालेलुया। आज खुदा, अगर हम 127 ज़बूर पढ़ें, जिस
घर को यहोवा ना बनाए, अगर किसी को मिल जाए तो Yes. 127 है। यस हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यदि घर को यहोवा ना यदि बनाए, घर को यहोवा ना बनाए, हालेलुया। एबीगेल का घर किसने बनाया था? नबाल ने। हर खिड़की, हर दरवाजा, हर चौराहे, हर सीढ़ी, हालेलुया। खाने की कमी नहीं, रहने की कमी नहीं, घूमने की कमी नहीं, किसी भी चीज की कमी नहीं, हालेलुया। लेकिन घर को यहोवा ना बनाए, हालेलुया। आपको क्या लगता है सब सिल्टी होने से घर अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। बहुत सारे मेरे घर जो है वो गिरते हुए देखे हैं जिनमें हर फैसिलिटी थी, हालेलुया। लेकिन जब घर को यहोवा ना बनाए, हालेलुया, तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ हुआ, हालेलुया। आपका घर किसने बनाया? मेन चीज जरूरी ये है, हालेलुया। नूह ने किश्ती बनाई, हालेलुया। नूह को देखकर बाकी लोगों ने किश्ती बनाई, हालेलुया। और नूह किश्ती में गया, हालेलुया। बाकी भी लोग नूह को देखकर किश्ती में गए, हालेलुया। बारिश आई, हालेलुया। नूह की किश्ती के ऊपर बारिश गिरी, हालेलुया। बाकी लोगों की किश्ती के ऊपर भी बारिश गिरी, हालेलुया। नूह की किश्ती का दरवाजा भी बंद हुआ, बाकी लोगों ने भी अपनी किश्ती का दरवाजा बंद कर लिया, हालेलुया। लेकिन घर किसने बनाया था? उस घर का स्ट्रक्चर, उस घर का नक्शा किसने दिया? नूह को। तो यही लिखा हुआ है, जिस घर को यहोवा ना बनाए, उस घर को बनाने वाले व्यक्ति की, इंसान की, इंजीनियर की, आर्किटेक्ट की मेहनत व्यर्थ है, हालेलुया। क्यों डूब गए सब बाकी जहाज? सिर्फ नूह का जहाज ही क्यों टिका रहा और आज तक टिका है वहां पर, हालेलुया। हालेलुया। और आज भी उसके अंश हैं, आज भी उसके पार्ट्स हैं। क्यों? यहोवा ने बनाया है इसको, हालेलुया। अगर आपका घर, आपका जीवन, आपका परिवार यहोवा ने बनाया है तो इस घर पर कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, कोई भी मुसीबत टकराएगी जरूर। ये नहीं है, तूफान नूह की कश्ती से भी टकराया, आंधियां नूह की कश्ती के ऊपर भी टकराई, लोगों ने नूह की कश्ती को भी हिलाया, लोगों ने नूह की कश्ती के दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश की। ये सब कुछ हुआ, लेकिन घर किसने बनाया था? यहोवा। आज मुसीबतें आपके ऊपर भी आएंगी, ये नहीं है, लिखा हुआ है। मुसीबतें आएंगी, तूफान आएंगे, प्रॉब्लम्स, बीमारियां आएंगी, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, उनमें से कोई भी सफल ये नहीं होगा, हालेलुया। हालेलुया। ये सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने पूरे घराने को लेकर अंदर जा। 7 चैप्टर, पहली आयत में अंदर जाने की बात, हालेलुया। आज हम 7वीं कलीसिया में रह रहे हैं, हालेलुया। कितनी कलीसिया में रह रहे हैं? 7वीं कलीसिया में रह रहे हैं, हालेलुया। और अंदर जाने को परमेश्वर कह रहा है, हालेलुया। अपने पूरे घराने को लेकर अब अंदर जा, हालेलुया। हालेलुया। और जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा बंद है। लिखा हुआ है 5 कुआरियां जो है उन्होंने अपना मशालें ठीक की, अपने आप को ठीक किया और दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। दरवाजा खुला और वो अंदर गई और दरवाजा बंद हुआ, हालेलुया। क्या वो 5 उस दरवाजे को नहीं तोड़ पाई? क्या वो 5 जो है वो ऊपर से नहीं आ पाई? क्या वो 5 जो है सुरंग बना के नीचे से नहीं जा पाई? नहीं। घर को यहोवा ना बनाए, हालेलुया, तो किसी रास्ते से नहीं जा पाओगे। यीशु मसीह ने यही तो कहा था, हालेलुया, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग के रास्ते में ऊपर नीचे इधर उधर से जाना चाहते हैं, हालेलुया, लेकिन द्वार मैं हूँ, हालेलुया। द्वार, उस नूह की किश्ती का द्वार खुद यहोवा था, हालेलुया। आज फैसला आपके हाथ में, आपने किसके ऊपर ध्यान देना है? पूरे परिवार को लेना है या अपने आप को लेना है, या उस तरह करना है नबाल की तरह, जहाँ हमने नूह की तरह करना है? ये फैसला आपके हाथ, लेकिन द्वार बंद होने पर है, हालेलुया। परमेश्वर कहता है पूरे घराने को लेकर अंदर जा, हमें अंदर जाना। मैं और मेरा घराना, यहाँ पर दाऊद का घराना अंदर गया, नूह का घराना अंदर गया, इब्राहिम का घराना खुदा के घर गया, याकूब का घराना यूसुफ के घर गया, और
और यीशु ने आपको भी अपना घराना ही कहा हुआ, और वो सबको लेकर जाएगा। आइए हम अपनी हालेलुया, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद करते हैं, सच्चा और जिंदा खुदा। हालेलुया, तेरा धन्यवाद। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ